बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरिन में यानी पेशाब में प्रोटीन आए और आपको शुगर का मर्ज हो तो इस सूरत के अंदर क्या सोचा जाए और किस वजह से ये प्रोटीन आ रही है और इसके लिए क्या टेस्ट करवाया जाए, ये आज की वीडियो का मौजू है। शुगर जब लंबे अरसा तक रहती है और ठीक तरह कंट्रोल नहीं होती तो वो गुर्दे की छाननी को लीक कर देती है और इसके नतीजे में यूरिन के अंदर या पेशाब के अंदर प्रोटीन आना शुरू हो सकती है। सबसे पहले जो इस मर्ज को पिक करना होता है वो एक टेस्ट होता है जिसे हम यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया कहते हैं। इसके अंदर माइक्रो का लफ्ज छोटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इससे वक्त से काफी पहले पता चल जाता है कि गुर्दा खराब हो रहा है या नहीं। यहां तक कि यूरिन सिंपल की रिपोर्ट में अभी प्रोटीन नेगेटिव लिखा आता है लेकिन ये टेस्ट पॉजिटिव हो जाता। दूसरा, जब ये मर्ज आना शुरू होता है तो इसके कुछ अर्सा बाद अमूमी तौर पे आंखों के पर्दे में खराबी आना शुरू होती है। ये जरा गौर से सुनिए कि इसका मैं जिक्र कर रहा हूँ पर्दे का, पिछले वाले पर्दे का, जो आंखों का अदसा है जो आगे लगा होता है या जिसे हम सफेद मोतिया कहते हैं या इवन काला मोतिया कहते हैं, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये जो पर्दे का मुआयना है इसे वो फंडोस्कोपी कहते हैं। ये आंखों के वाले स्पेशलिस्ट करते हैं और आप यही समझ लीजिए कि हम असल में गुर्दे को देख रहे होते हैं आंखों के जरिए। बगैर सुई लगे समझें गुर्दे नजर आ गए तो तकलीफ भी बच गई और तशखीस भी हो गई। तो ये भी इस अमल का हिस्सा है। इस तशखीस के लिए इस चीज का होना जरूरी होता। कुछ ऐसे भी मर्ज हैं शुगर में जिसके अंदर गुर्दे खराब हो रहे होते हैं लेकिन आंखों पे असर नहीं आता, लेकिन उस सूरत के अंदर बात शक पे पड़ जाती है और उसे कंफर्म करने के लिए कुछ और टेस्ट करने पड़ते हैं। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। शुगर की ये खराबी, सबसे ज्यादा इसका इलाज अच्छा ये है कि शुगर को कंट्रोल किया जाए। शुगर सुबह के वक्त की 110 से नीचे होनी चाहिए और बाकी दिन के अंदर 180 से नीचे होने चाहिए। अब आपकी उम्र क्या है, आपके रिस्क फैक्टर क्या है, इसके लिहाज से इसके अंदर थोड़ी लीनियंसी हो सकती है, वो आपका मॉलेज आपको बताएगा। लेकिन अमूमी तौर पे एक जो कंसेप्ट है कि मेरी शुगर 200-250 से नीचे आ जाए तो मुझे तो लो लगना शुरू हो जाती है, तो इसके लिए मेरी दरख्वास्त ये है कि हमारे जिस्म की आदत हो सकता है ख़राब हो चुकी हो, उसे ज़्यादा शुगर की आदत हो चुकी हो, लेकिन थोड़ा सा जबर करने से आप तकरीबन 2 हफ्ते तक अपनी शुगर को नीचे ले आएंगे तो जिस्म ये जो 200 या 250 शुगर पे आपको लो की फीलिंग देता है वो बंद कर देगा और वो नॉर्मल शुगर को दोबारा कबूल कर लेगा। और जब तक शुगर नॉर्मल नहीं होती तो बाकी हम जो मर्जी कर लें, आप ये समझें कि जिस मर्जी फिगर को हम 0 से मल्टीप्लाई करें जवाब 0 आएगा। दूसरी चीज, इसके अंदर कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जो ब्लड प्रेशर के कंट्रोल की अमूमी तौर पे हैं लेकिन वो शुगर की वजह से जो गुर्दे खराब हो रहे होते हैं उसमें काम आती हैं। हम उन्हें ARBs, एस इनहिबिटर कहते हैं। इसकी बहुत सारी किस्म है, मैं उनकी सब डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि लोग अगर खुद अपनी मर्जी से इसे स्टार्ट कर दें तो ये खतरनाक है और उसकी वजह से पोटाशियम की खराबी और दूसरे मसाइल हो सकते हैं। बास्कत क्रेटिनिन भी अचानक बढ़ सकता है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन दवाइयों को डालने से बास्कत एक्चुअली क्रेटिनिन या गुर्दे का फंक्शन खराब होता है शुरू में, लेकिन उसके बाद वो स्टेबल हो जाता है। इस शुरू के अंदर थोड़ा सा हौसला रखना और इन दवाइयों का इस्तेमाल करना ताकि लॉन्ग टर्म में हमारी गुर्दे के मसले से जान छूटे, ये जरूरी है। तो इसको जरा आप इस तरह समझें कि हौसले के साथ इलाज करना पड़ता है। ये मर्ज अमूमी तौर पे कंट्रोल हो जाता है और अगर शुगर अच्छा हो तो रिवर्स भी काफी हद तक होता। एक खास स्टेज के बाद ये 100% रिवर्स नहीं होता, सिर्फ कंट्रोल होता। इसकी डिटेल के लिए आप अपने मौलिद से रब्ता करें और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल जिंदगी दे और दूसरों की जिंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।